Guys, welcome back to our channel. If you are new, please subscribe the channel and press the bell icon. So guys, today हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंड, सॉइल एंड वाटर। ये ज्योग्राफी का मेन चैप्टर है क्लास 8 का। तो अब इस पे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा वो है लैंड। जो ज़मीन है वो क्या होता है। एज वी ऑल नो दैट लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लैंड है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हम लोग के जीवन के लिए। लैंड इज़ ए नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जो प्राकृतिक के द्वारा देन है। वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए। उसका हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़ करते हैं। फर्टाइल लैंड इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। जो फर्टाइल लैंड होता है, जैसे कि जो खेती के लायक होता है, जो ज़मीन होता है उसको हम लोग यूज करते हैं खेती के लिए, फल उगाने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए, वैसे के लिए। और इनफर्टाइल लैंड इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड देयरफॉर एरियाज हैविंग इनफर्टाइल लैंड एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर आर स्पेशली पॉपुलेटेड। जो एरिया में हम लोग सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, जो एग्रीकल्चर के लिए नहीं सही है, उसको हम लोग यूज करते हैं। वो इनफर्टाइल एरिया उसको हम लोग कहते हैं। उसका हम लोग यूज करते हैं रहने के लिए। वो बहुत सारे पॉपुलेटेड है, जैसे कि बहुत जगह है जहाँ पर हम लोग का जहाँ घर है वहाँ पर फर्टाइल एरिया नहीं, इसीलिए हम लोग वहाँ पर रहते हैं। अब नेक्स्ट है, दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल इज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स, जैसे कि हम लोग का जो लैंड है, हम लोग का जो अर्थ है ना, वो 70% ऑफ अर्थ में वाटर है। तो बचा 30%। 30% में हम लोग का क्या है ना, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स है बहुत सारा। रज टोपोग्राफी मतलब जो माउंटेन्स का हिल्स होता है, जहाँ पे वहाँ पर हैबिटेट एरिया नहीं है, जो रॉक से पूरा भरा हुआ है। थोड़ा मोड़ा प्लांट्स एंड प्लांट्स रहता है, कुछ कुछ प्लांट्स छोटे छोटे आपको मिल जाएंगे। एनिमल्स थोड़े मोड़े मिल जाएंगे वहाँ पर, वैसे जगह। लो लोइंग एरियाज वेयर विच गेट फ्लडेड विथ वाटर एंड ऑफन हैविंग वाटर लॉगिंग। कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे फ्लड आते रहता है, बाढ़ आते रहता है, और वो पूरा वाटर से भरा हुआ रहता है। ऑफन है वाटर लॉगिंग, वहाँ वाटर लॉगिंग हमेशा होती रहती है। सैंडी डेजर्ट एरिया है, जिसकी डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, बहुत सारी डेजर्ट है, वैसे टाइप का। फर्टाइल एंड थिक फॉरेस्ट एरियाज। फर्टाइल जहाँ पे एरिया जहाँ पे हम लोग, फर्टिलाइट एंड थिक फॉरेस्ट एरिया मतलब जंगल हो गए जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं, वो सब जगह वैसी जगह पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी के कारण पॉपुलेशन यहाँ पर रहता है। तो गाइस, नेक्स्ट है लैंड यूज। तो लैंड यूज होता क्या है। लैंड यूज इन्वॉल्व द मैनेजमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट और वाइल्डनेस इनटू बिल्ड इन्वायरमेंट सच एज सेटलमेंट्स एंड सेमी नेचुरल हैबिटेट। मतलब जो लैंड यूज हम लोग कैसे करते हैं, जो लैंड यूज है उसमें बहुत सारे मैनेजमेंट यूज होता है, मॉडिफिकेशन होता है नेचुरल इन्वायरमेंट का। जो प्राकृतिक कारण है उसका भी बहुत सारा उसमें उपयोग है। और जानवर जानवर लोग रहते हैं, वाइल्डनेस इनटू बिल्ट इन्वायरमेंट सच एज सेटलमेंट्स एंड सेमी नेचुरल हैबिटेट सच एज एरिएबल फील्ड्स, pastures and managed wood. Land used by human has a long history. जो हम लोग जो जमीन लैंड को यूज करते हैं उसका बहुत बड़ा लंबा हिस्ट्री है। फर्स्ट एमर्जिंग मोर देन 10,000 ईयर। जो पहला यूज हम लोग करते थे वो 10,000 साल पहले का है। मतलब जो लैंड यूज है बेसिकली यही है कि उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, उसमें प्राकृतिक के जो भी चीज़ है वो कैसे रह रहे हैं, वो जानवर लोग कैसे रह रहे हैं, हम लोग इंसान कैसे रह रहे हैं, उसको हम लोग कैसे मैनेज करें, वो है लैंड यूज। Factor determining land use. The use of land is determined by various factors like soil, climate, topography, mineral and availability of water. जो लैंड का यूज़ है वो डिटरमाइन हम लोग करते हैं वेरियस फैक्टर। वो बहुत सारे फैक्टर्स उसके लिए डिपेंडेंट है, जैसे कि मिट्टी है, क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी हो गया, मिनरल्स हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो गया। Besides these factors, government policy, level technology and human population also play a very important role in the use of land for various purposes. इसमें क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ ना कि बिसाइड दिस फैक्टर, ये सब फैक्टर्स को छोड़कर गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत सारे लेवल टेक्नोलॉजी किया है, ह्यूमन पॉपुलेशन भी इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा करते हैं लैंड यूज़ को यूज करने के लिए, बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए। जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए ह्यूमन्स लोग डिपेंडेंट करते हैं, पार्क बनाते हैं, मॉल बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ ह्यूमन्स ही करते हैं ना मेनली। तो इसीलिए ह्यूमन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूज़ के लिए। टाइप्स ऑफ लैंड, कितने तरह के लैंड है। ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स लैंड और ओनरशिप, लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जो ये हुआ ना कि दो तरह के, जो आदमी कौन ओन करता है, कौन मालिक है लैंड का, ओनरशिप कौन लिया हुआ है, और उसके तहत अगर हम लोग देखते हैं तो दो टाइप्स के हम लोग को लैंड दिखते हैं। एक तो हो गया प्राइवेट लैंड एंड सेकंड हो गया कम्युनिटी लैंड। तो फर्स्ट है प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड होता क्या है। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, यूजेस एंड प्रोड्यूस ऑफ पीसेज ऑफ लैंड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर। जो प्राइवेट लैंड है
वो और उसको जो ओन करता है, जो मालिक है उसका, वो इंडिविजुअल्स होता है। जैसे कि मेरा घर है तो उसको मैं ओन करता हूँ, तो वो एक इंडिविजुअल आदमी करता है, उसको वेरियस बहुत सारे आदमी नहीं यूज कर सकते हैं। वो जब मैं बोलूँगा किसी को दूंगा परमिशन तभी वो यूज कर सकता है। यूजेस एंड प्रोड्यूस ऑफ द पीसेज ऑफ लैंड इज प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर। उसका यूज हम मैं कैसे कर रहा हूँ, उसको क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो लैंड का वो प्रॉपर्टी ऑफ ओनर के हाथ में, मेरे हाथ में। मतलब अगर मेरा घर है तो मैं, जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, द किचन गार्डन इज योर, हाउस प्लॉट इज सोल प्रॉपर्टी ऑफ योर्स। जो किचन गार्डन है हाउस प्लॉट का, वो मेरा प्रॉपर्टी है। द हाउस बिल्ड बाई यू ऑन योर पीस ऑफ लैंड इज ओन्ड बाई यू एंड इज योर प्रॉपर्टी। मेरा घर बना मेरे ज़मीन पर, मेरी जो ज़मीन का पीस है ना, यहाँ पे मेरा ज़मीन है, उस पर मैं बनाऊंगा, तो वो मेरा प्रॉपर्टी है, ना कि दूसरे का। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइवेट लैंड। सेकंड है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड क्या होता है? कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी एंड नॉट बाय एन इंडिविजुअल। कम्युनिटी लैंड क्या हो गया ना, कि उसको, जैसे कि प्राइवेट लैंड में क्या था कि एक आदमी उसका मालिक था, लेकिन इसमें एक आदमी इसको ओन नहीं करता है, ये बहुत सारे आदमियों के द्वारा ओन किया जाता है। इसको बहुत सारे आदमी यूज कर सकते हैं। जैसे कि सर गवर्नमेंट लैंड बहुत सारे हैं, तो गवर्नमेंट ओन करता है उसको, एक आदमी इंडिविजुअल नहीं करता, इसको बहुत सारे आदमी ओन करता है, गवर्नमेंट करता है। जैसे कि दिस लैंड इज फॉर कॉमन यूज फॉर रिक्रिएशन, मेडिकल फैसिलिटीज, शॉपिंग सेंटर एक्सेट्रा। ये जो ज़मीनें हैं उसका हम लोग यूज करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, रिक्रिएशन के लिए, जिसकी हॉस्पिटल वहाँ बनाया है और मॉल बना दिए हैं, शॉपिंग सेंटर्स बना दिए हैं, वैसे टाइप की हैं। दिस कम्युनिटी लैंड्स आर एल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। कम्युनिटी लैंड्स को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, क्योंकि इसको सारे लोग यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं द कम्युनिटी सेंटर्स। कोई कम्युनिटी सेंटर्स हो गया, बहुत सारे आदमी को वहाँ कुछ मिल रहा है या कुछ उसमें बताया जा रहा है। क्लब मार्केट एरियाज अराउंड कम्युनिटी लैंड। क्लब मार्केट एरिया जिसकी बाजार है, हम लोग जब मार्केट में आप लोग जाते हैं तो बहुत सारे, तो उसको एक आदमी ओन नहीं करता, उसको बहुत सारे ओन करता है। द बेनिफिट्स आर एंजॉयड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। उसका जो फायदा वो बहुत सारे आदमी मतलब उपयोग करते हैं, उसको एक आदमी उससे बेनिफिट है, उससे बहुत सारे आदमियों को बेनिफिट है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉमन रिसोर्स। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉमन रिसोर्स, भी इसको हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस इन लैंड यूज। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं लैंड यूज में, कैसे आदमी लोग उसको यूज कर रहे हैं उसमें। लैंड यूज चेंज इज एनी वे इन विच ह्यूमन मॉडिफाई द नेचुरल लैंडस्केप। जो लैंड यूज है वो कैसे चेंज हो रहा है, ये बहुत सारे जैसे ह्यूमन मॉडिफाई कर रहे हैं नेचुरल लैंडस्केप को। सम ऑफ दिस चेंजेस आर परमानेंट डिस्ट्रक्शन सच एज अर्बन एक्सपेंशन। जैसे कि जो शहर है उसका बहुत एक्सपेंशन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि खेत है या फिर जंगल है वो सब कट रहे हैं शहरों को बढ़ाने के लिए। गाँव में भी क्या हो रहा है कि शहर जैसा शहर बन रहा है, अब शहर का एक्सपेंशन बहुत सारा बढ़ रहा है। अदर चेंजेस सच एज क्रॉप लैंड अबाउंडमेंट एंड फॉरेस्ट रिस्टोरेशन में अटेम्प्टेड टू रिपेयर प्रीवियस डैमेज। क्या हुआ कि बहुत सारे पेड़ वोड़ कट गए, जंगल कट गए, तो अब क्या हो रहा है, उससे बहुत नुकसान हो रहा है ह्यूमंस को। उससे क्या हो रहा है कि अब बहुत सारे जंगल बनाए जा रहे हैं और अटेम्प्ट किए जा रहे हैं कि उसको जो पहले का जो डैमेज हो उसको ठीक किया जाए। इसी के कारण बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं हम लोग को वातावरण में, लैंड यूज़ के को भी लेकर। कुछ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि जिसकी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस इन लैंड यूज, जैसे कि कुछ है एग्जांपल मैं बताता हूँ क्या होते हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज जो भी होते हैं उसके लिए बिल्ड करने के लिए हम लोग करते हैं। कॉमर्शियल एरियाज लाइक मार्केट के लिए हम लोग ये सब बनाते हैं। रेसिडेंटल हाउसिंग होता है, कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए भी हम लोग ये सब करते हैं। रोड्स बनाने के लिए करते हैं, डैम्स बनाने के लिए भी करते हैं, बहुत सारे ये सब होते जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड इज अ जियोलॉजिकल फेनोमिना वेयर इन ह्यूज चंक्स ऑफ द टॉप साइड ऑफ द अर्थ स्लाइड डाउन। जैसे कि ये क्या होता है ना कि एक प्राकृतिक देन है, उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा जो सॉइल का लैंड स्लाइड से, जिसकी बहुत बड़ा कुछ मिट्टी का है वो सब पूरा बह जाता है, कुछ पानी के कारण या फिर कुछ भूकंप के कारण ये सब पूरा बह जाता है पूरा नीचे अर्थ के स्लाइड डाउन में। मतलब सॉइल पूरा ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टाइप का है ना, तो वो नीचे पूरा आ जाता है। दिस हैपेंस इन हिली एरियाज। ये हिली एरियाज जो भी रहता है, जैसे बहुत बड़े पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, उसके ऊपर होता है ज़्यादातर। नॉर्मली आप इधर नहीं देख पाइएगा। लैंड स्लाइड ऑक्यूर व्हेन द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल स्लोप अल्टर्स फ्रॉम अ स्टेबल टू एन अनस्टेबल कंडीशन। ये तब होता है हिली एरियाज में जब स्लोप अल्टर्स फ्रॉम अ स्टेबल, जब वो स्टेबल होता है, बट जब अनस्टेबल कंडीशन हो जाता है, जैसे बहुत बारिश हो गया, कुछ भूकंप आ गया, उसके कारण वो थोड़ा हिल जाता है। पहले स्टेबल रहता है, हम लोग जैसे खड़ा है और भूकंप आ गया तो क्या हो गया, हम लोग अनस्टेबल हो गए, तो उससे क्या हुआ ना कि वो बढ़ जाता है। दिस चेंजेस इन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप कैन बी कॉज्ड बाय वन मोर फॉलोइंग। ये जो चेंज होता है स्लोप, वो कॉज्ड बाय वन मोर ऑफ द फॉलोइंग। ये एक और तरीके से होता है, नेचुरल कॉजेज से भी होता है, प्राकृतिक देन भी है, आदमियों के देन से भी होता है। और इफेक्ट्स क्या होता है इसकी लैंडस्लाइड के, वो अब हम लोग जानते हैं। नेचुरल कॉजेज क्या है? नेचुरल कॉजेज के दौरान क्या होता है? इरोजन ऑफ द टॉय ऑफ द स्लोप बाय रिवर्स ऑफ ओशन वेव्स। जिसकी ओशन का वेव्स बहुत बढ़ जाता है तो उसके कारण भी वो गिर जाता है।
नेचुरल के दिन मतलब इसमें क्या है ना, लैंडस्लाइड्स कैसे होता है नेचुरल कॉजेज के द्वारा। तो वही पहले हो गया कि जो बहुत बड़ा ओशियंस का वेव्स आता है तो उसके कारण भी वो गिर जाता है। ग्राउंड वाटर प्रेशर एक्टिंग टू डिस्टेबलाइज द स्लोप, जो ग्राउंड वाटर होता है उसका प्रेशर बहुत हो जाता है तो वो स्लोप का डिस्टेबलाइज होता है। लॉस ऑफ एब्सेंस ऑफ वर्टिकल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर सॉइल न्यूट्रिएंट्स, क्या होता है लॉस जब हो जाता है ना कि वर्टिकल सॉइल न्यूट्रिएंट्स होता है ना, जो कमी हो आ जाता है उसका, तब भी होता है। वीकिंग ऑफ अ स्लोप ड्यू टू हैवी रेन्स, स्नो मेल्टिंग ईटीसी। ये क्या होता है ना कि जब स्लोप होता है तो बहुत बारिश हो जाता है, स्नो है हिली एरियाज में आप लोग देखेंगे कि स्नो होता है तो मेल्ट हो जाता है, उसके कारण भी होता है। वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा भी होता है, अर्थ के द्वारा भी होता है। मैंने बताया आपको भूकंप होता है, पानी हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, तो उससे भी होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज क्या आता है? कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन एंड कल्टिवेशन इन एरियाज विथ लूज सॉइल। क्या होता है ना कि बहुत कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, जंगल कट रहे हैं ना, तो कल्टीवेशन हो जाए तो एरिया तो सॉइल लूज कर जाता है, जिससे उसका जो पकड़ होता है वो लूज हो जाता है, तो उसके कारण नहीं हो पाता। वाइब्रेंट कॉज्ड बाय हेवी मैकेनिकली और ब्लास्टिंग इन नेबरिंग एरियाज। वाइब्रेशन कॉज्ड बाय हेवी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ ना कि वाइब्रेशन बहुत आता है, जैसे कोई भी हेवी मशीन जब काम करता है ना आसपास में, लैंडस्लाइड जहाँ होने मतलब जहाँ पे बहुत बड़ा हिली एरियाज में मिट्टी उट्टी का बहुत बड़ा पहाड़ ये सब है, तो बहुत मशीन हैवी मशीन रहता है, उसका वाइब्रेशन बहुत होता है, तो उससे भी वो गिर जाता है क्योंकि अनस्टेबल हो जाता है वो। एंड आप लोग बहुत टाइम देखिएगा कि आप कुछ रखे सामान और हिल रहा है, अगर वहाँ पे आवाज़ आ रहा है कुछ, तो धीरे धीरे हिलते जाता है, गिरते जाता है। एनी अदर वर्क विच अल्टर्स शेप ऑफ स्लो, कोई दूसरा काम जिसे शेप है ना स्लो का वो अलग हो जाए। विच इम्पोजेज न्यू लोड ऑन एग्जाइटिंग स्लो, वैसे चीज़ जैसे कि जो शेप बदल दे या फिर जो न्यू लोड उस पर जो नया लोड हो जाए, जो स्लोप है उस पर भार आ जाए ज़्यादा, वो स्लोप उसका बदल जाए, शेप बदल जाए उसका, वैसा। द रिमूवल ऑफ डीप रूटेड वेजिटेशन, जो अगर जो नीचे का जो रूटेड वेजिटेशन है उसका हम लोग रिमूव करते हैं तो उससे भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड्स का इफेक्ट्स क्या है, उसका बहुत आपको देखिएगा इफेक्ट्स होता है। काउजेस सर्व डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उससे क्या हुआ ना कि लाइफ जितने भी वहाँ पे आसपास में आदमी लोग रहते हैं, प्रॉपर्टी वहाँ पे वो भी बहुत बर्बाद हो जाते हैं, तो उससे बहुत नुकसान होता है। डिसरप्ट रोड एंड रेल कम्युनिकेशन, क्या होता है कि रोड वहाँ पर है या रेल कम्युनिकेशन है वो भी बहुत इफेक्ट होता है उससे। लार्ज एरियाज कैन बी कट ऑफ और आइसोलेटेड एंड सप्लाई ऑफ फूड मेडिसिन एसेंशियल आइटम में भी अफेक्टेड। बहुत बड़ा एरिया है वहाँ पे आइसोलेटेड हो जाता है, वहाँ पे सप्लाई इफेक्ट हो जाता है, खाने का, दवाइयों का, एसेंशियल आइटम्स है वो बहुत इफेक्ट हो जाता है वहाँ पर। डैमेज ऑफ डिसरप्ट पावर ट्रांसमिशन एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, डैमेज होता है डिसरप्ट पावर ट्रांसमिशन एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे कि जो आप लोग का मोबाइल में जो इंटरनेट स्पीड होता है वो बहुत कम हो जाएगा, टेलीविजन में जो सिग्नल्स आता है वो कम हो जाएगा, रेडियो वेव्स कम हो जाएगा, ताकि उससे क्या होता है ना कि जब वो स्लोप गिर जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो उससे जितना भी ट्रांसमिशन होता है, जो सिग्नल्स आता है ना, सिग्नल्स आना बंद हो जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रिवेंशन। क्या प्रिवेंशन है? लैंडस्लाइड्स मतलब उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं? लैंडस्लाइड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंश्योरिंग प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग एंड प्लांट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी विच शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्स इन दैट एरिया। लैंडस्लाइड्स को हम लोग होने से बचा सकते हैं, प्रॉपर हम लोग पूरा पूरा प्लानिंग के साथ सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं। पहले सॉइल टेस्टिंग करना होगा, उसके बाद क्या होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसको पहले पूरा प्लान करना होगा, उसको अच्छे से पूरा देखना होगा, आइडिया उसको पूरा ले लेना होगा, उसके बाद करना होगा। उसके जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी बना रहे हैं वहाँ पे पूरा चेक उक करके उसके बाद हम लोग उस एरिया में करते हैं, तब उससे नहीं होगा, आपको बच जाएगा, लैंडस्लाइड होने से बचेगा। इंक्रीज इन वेजिटेशन इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ स्ट्रेंथन ऑफ सॉइल। वहाँ वेजिटेशन वहाँ बढ़ाने से क्या होगा ना कि जो सॉइल का स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगा, तो उससे ये सब लैंडस्लाइड नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ लैंड। कंजर्वेशन ऑफ लैंड क्या होता है? लैंड कंजर्वेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचुरल लैंड एंड रिटर्निंग डेवलप्ड लैंड टू इट्स नेचुरल स्टेट। जो लैंड कंजर्वेशन होता है वो एक प्रोसेस होता है नेचुरल लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए और रिटर्निंग डेवलप्ड लैंड टू इट्स नेचुरल स्टेट, अपना जो पहले का प्राकृतिक स्टेट है उसमें भेजने के लिए फिर से। एज ह्यूमन डेवलप्स एंड हार्म डिफरेंट इकोसिस्टम्स, ह्यूमन सिस्टम जो हम लोग आदमी लोग हैं वो बहुत डेवलप कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे इकोसिस्टम बर्बाद हो रहे हैं, बदल रहे हैं, तो उससे उसी से हम लोग बचा सकते हैं। अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स आर नीडेड टू ट्राई टू सेव द इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्ट द रिमेनिंग लैंड। बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग को जरूरत पड़ेंगे सेव करने के लिए, इन्वायरमेंट सेव करने के लिए और प्रोटेक्ट रिमेनिंग जितने भी जो लैंड बचे हैं उसके लिए। फिर नेक्स्ट है सॉइल।
मिट्टी मिट्टी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल कवरिंग द अर्थ सर्फेस एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इट इज मेड ऑफ मेनली मिनरल्स, पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉइल एक पतला सा लेयर होता है, मटेरियल का जो अर्थ सर्फेस को कवर करता है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स का वेदरिंग होता है उससे बनता है ये। इट इज़ मेड ऑफ मेनली, ये सब ज़्यादातर मेनली होता है मिनरल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं ज़मीन में, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे खाद्य पदार्थ रहते हैं, हवा के जलते, पानी के चलते, ये छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके चलते, ऑल ऑफ विच इंटरेक्ट स्लोली येट कंस्टेंटली। तो उसी वही सब मिक्स करके वो बनता है सॉइल। फिर उसमें आप लोग देखोगे लेयर्स, उसमें बहुत सारे लेयर्स होंगे सॉइल में। जो सबसे ऊपर होगा ह्यूमस होगा, टॉप सॉइल होगा, सब सॉइल होगा, वेदर रॉक फ्रेगमेंट्स, बेड रॉक, लेयर्स ऑफ सॉइल, वैसा टाइप हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स as given below help in the formation of soil. As this factor differs, so does the types of soil from place to place. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो नीचे दिए बताए गए हैं, अब वो मैं बताऊंगा। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, वो जो सॉइल का फॉर्मेशन बनने के लिए वो सब काम आते हैं। एज दिस फैक्टर डिफर, जितने भी फैक्टर्स वो सब अलग अलग हैं। सो डज द टाइप्स ऑफ सॉइल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो अलग अलग जितने भी सॉइल है वो सब उपयोगी हैं अलग अलग काम के लिए। वो जैसे कि जितने भी सॉइल फॉर्म होता है तो एक कारण नहीं चलते होता, बहुत सारे उसमें कारण होते हैं उसके द्वारा वो बनते हैं। जैसे कि पेरेंट्स रॉक हैं, क्लाइमेट के चलते बनते हैं, फ्लोरा फोना के चलते बनते हैं, टाइम के चलते बनते हैं, वैसे टाइप के बनते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे इसमें स्टेप्स है, उसके बारे में मैं अब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। ये हमारा पार्ट 1 है, तो नेक्स्ट वीडियो, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो कुछ दिनों बाद आ जाएगा, तो आप उसको देख लीजिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो और एक बात और, आप लोगों ने जब जो भी नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको अपकमिंग वीडियो के पता चल जाएगा कि अपकमिंग वीडियो कौन सा आने वाला है, उसमें हम लोग पहले ही अपडेट कर देते हैं। तो इस वीडियो में यही तक था, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू।